जब एक किनारे में जंगल के सारे जानवर मिलके पानी पीने लगे तो समझ जाओ बगल वाले किनारे पे शेर पानी पी रहा है। बोलने का मतलब है कितनी विडंबना आ गई है देश की कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए हराना है क्योंकि आपकी वो वाट लगा रखा है और आप अकेले कोई भी 4-5 पार्टियां मिलके उसको कम्पीट नहीं कर सकती। तो पूरा भारत का विपक्ष एक हो गया है कुछ दलों को छोड़कर। तो इलीगल काम नहीं हो रहा है। 14 के बाद कोई बता दे भारत में कहाँ बम ब्लास्ट हुआ है? एक भी देश में बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, हिंसा नहीं हो रहा है। 2029 में भी यही बोलते हुए मिलेंगे। 2029 में भी यही बोलते मिलेंगे। 2000 किस स्टेट में किसकी सरकार है? केरला में किसकी है? कम्युनिस्ट की। बंगाल में किसकी है? टीएमसी की। राजस्थान में किसकी है? कांग्रेस की। आपका पंजाब में किसकी है? आपकी। दिल्ली में किसकी है? आपकी। तो अब एक बात बताओ, एक स्टेट में आप लोग खुद लड़ रहे हो कि मेरी सरकार आए मेरी आई। वहां कम्युनिस्ट का टीएमसी वालों का कांग्रेस से नहीं बनता, कम्युनिस्ट का कांग्रेस से नहीं बनता, कांग्रेस का आपसे नहीं बनता, आपका बीजेपी से नहीं बनता। और आप इकट्ठा होकर ये साबित करना चाहते हो I.A लगा के कि आप यूनाइटेड हो गए। अरे पहले खुद में तो यूनिटी ला लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल तो पास कर नहीं पाए। क्लेम कर रहे थे कि राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में क्या हुआ? लोकसभा में बिल पास हो गया और राज्यसभा में इनकी फट गई ना, बिल तक पास नहीं हुआ इनसे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई साहब आप ऐसा क्या इस वीडियो में देखें। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में एक चीज़ मैसेज है कि एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ पक्ष है। यानी कि एक तरफ मोदी सरकार है और एक तरफ राहुल गांधी की पार्टी है इंडिया, जिसमें I.N. का क्या क्या कैसे कैसे लगा है। और वह आज पक्का इस डिबेट की वीडियो, अगर आज गठबंधन के लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तब पक्का उनका गठबंधन टूटने वाला है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो का टाइटल बता रहा है। और आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि इस वीडियो को हमने न्यूज पेटी के यूट्यूब चैनल से लिया है और आप इनका ओरिजिनल वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात आई कि अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। अब वीडियो को देखने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में और बीच में दोनों में मजा है। क्योंकि हम जिस वीडियो को आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, वीडियो में आज जबरदस्त पब्लिक डिबेट हुई है। और पब्लिक डिबेट वो भी मोदी को लेकर के, मोदी को काम को लेकर के या मोदी के चुनावी रणनीति को लेकर के इतने जबरदस्त तरीके से इस युवा ने बताया है कि आपके भी अंदर वो चीज़ जाग जाएगी जिससे लगेगा कि हाँ यार, हमने भी किसी समय भी जिसको भी वोट किया, चाहे भाजपा को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, चाहे किसी को भी, एक एक सवालों का जवाब इस बंदे ने दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कुछ बातें होगी आपसे, ठीक है? जब एक किनारे में जंगल के सारे जानवर मिलके पानी पीने लगे तो समझ जाओ बगल वाले किनारे पे शेर पानी पी रहा है। बोलने का मतलब है कितनी विडंबना आ गई है देश की कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए हराना है क्योंकि आपकी वो वाट लगा रखा है और आप अकेले कोई भी 4-5 पार्टियां मिलके उसको कम्पीट नहीं कर सकती। तो पूरा भारत का विपक्ष एक हो गया है कुछ दलों को छोड़कर। तो आप मानसिकता देख रहे हो कि मोदी बस हटाना है। क्यों? क्योंकि मोदी पसंद नहीं है। तुम्हारे चोरी किया हुआ जो क्या करते थे, घूस ले लेके खाते पीते थे, वो बंद हो चुका है। इलीगल काम नहीं हो रहा है। 14 के बाद कोई बता दे भारत में कहाँ बम ब्लास्ट हुआ है? एक भी देश में बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, हिंसा नहीं हो रहा है। अब लोग बोलेंगे कि मर्डर केस तो हर जगह हो रहा है। तो भैया हर आदमी के लिए एक पुलिस फोर्स तो नहीं दे सकते ना। आदमी को एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसको इतना अपडेट रहना चाहिए कि रोड पे 4 लोग मिलकर किसी लड़की को मार रहे हैं तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हिंदू धर्म के लोग या कोई भी धर्म के लोग है जाकर उसको बचाए। तो आप इंतजार करते हो, वीडियो बना लो, आप इंतजार डरते हो, ऐसे चौर में चलते हो, गाड़ी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेकर बदमाशू करते रहते हो एनसीआर में, और मर्डर केस कुछ होता है भग जाते हो दुम दबा के। तो इंटेंशन देखो फटती है इन लोगों की। 2014 के बाद ये भी आरोप ये लग रहे हैं कि अगर इस बार अगर मोदी को नहीं हराए ना तो यहाँ पर जो है संविधान को ही चेंज कर दिया जाएगा। ये कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से आरोप है कि जो है अगर नहीं इस बार मोदी को हराए ना तो संविधान ही बदल देंगे। चीन जैसा एकदम माहौल 2029 में भी यही बोलते मिलेंगे। 2019 में भी इन्होंने यही बोला था कि हम लोग
वो बिल लाएंगे जिससे सरकार गिरा देंगे। क्या हुआ? 19 में भी नहीं गिरा पाए, अभी भी लाए थे अविश्वास प्रस्ताव जो लाए थे। तो आप ये लाते रह जाओगे, बूढ़े हो जाओगी और आपकी यही मानसिकता रही तो आने वाली आपकी 10-10 पीढ़ियां मिट जाएगी, लेकिन ये नहीं मिटेंगे। अच्छा, ये अलायंस की बात हो रही है तो 2024 में किसको लग रहा है विपक्ष का कोई नेता आपको मजबूत दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो हैं उनको तो शशि थरूर ही नहीं मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, वो खुद ही आज बोल रहे हैं। एक बात बताओ, अलायंस की बात करते हो, यहाँ सभी जनता इतना अपडेट है कि किस स्टेट में किसकी सरकार है। केरला में किसकी है? कम्युनिस्ट की। बंगाल में किसकी है? टीएमसी की। राजस्थान में किसकी है? कांग्रेस की। आपका पंजाब में किसकी है? आपकी। दिल्ली में किसकी है? आपकी। तो अब एक बात बताओ, एक स्टेट में आप लोग खुद लड़ रहे हो कि मेरी सरकार आए, मेरी आई। वहाँ कम्युनिस्ट का टीएमसी वालों का कांग्रेस से नहीं बनता, कम्युनिस्ट का कांग्रेस से नहीं बनता, कांग्रेस का आपसे नहीं बनता, आपका बीजेपी से नहीं बनता, और आप इकट्ठा होकर ये साबित करना चाहते हो IN.I.A लगा के कि आप यूनाइटेड हो गए। अरे पहले खुद में तो यूनिटी ला लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल तो पास कर नहीं पाए, क्लेम कर रहे थे कि राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में क्या हुआ? लोकसभा में बिल पास हो गया और राज्यसभा में इनकी फट गई ना, बिल तक पास नहीं हुआ इनसे। अपने आप को राज्यसभा में मेजोरिटी क्लेम नहीं कर पाए और बात करते हैं मोदी को हराएंगे। हरा दो, फिर क्या करोगे? मंडे को राहुल गांधी को PM बनाओगे, ट्यूसडे को मायावती को बनाओगे, वेडनेसडे को किसको, इनको शरद पवार को बनाओगे। एक दिन सबको प्रधानमंत्री बनाएंगे। में क्या 7 PM चूज करोगे? पहले तो ये क्लियर करो कि आप किसको रिप्रेजेंटेटिव फेस रखने वाले हो। अब एक और कोई स्टेटमेंट पास किया था कि हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शन है कि हम किसी को बना सकते हैं, और ये बोलते हैं मोदी जी के पास कौन है? एक ऑप्शन है। जिस दिन मोदी जी राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी की बात करेंगे तो इनकी कैरियर खत्म हो जाएगी। अरे तुम कैरियर खत्म करोगे? अपना कैरियर बता लो। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, बीजेपी बहुमत से आएगी, उस दिन ये कुत्ते बिल्ली की तरह वापस लड़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो ये आप इतना बता रहे हैं, लेकिन यही जो है रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि बीजेपी के लोग जो है वोट नहीं देते, राक्षस वाला वो राक्षस हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मोदी को रावण बता रहे हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, ये बता रहे हैं। रावण नहीं है ना, राक्षस है नहीं, रावण की राक्षसी दिमाग, ब्राह्मण दिमाग नहीं, राक्षसी दिमाग इनके अंदर भर चुका है। इसीलिए आप ये सोचो कितने ये गंदे लोग हैं कि कल तक इनको हम वोट दे रहे थे। ऐसा तो नहीं 2014 के बाद सारे बीजेपी का बटन दबाने लगे, सारे कोई कांग्रेस को देते थे, कोई समाजवाद को देते थे, कोई टीएमसी को देते थे, कोई अदर स्टेट पार्टियों को देते थे। लेकिन 2 बार क्या 14 और 19 के बाद लोगों ने 1-2 बार बीजेपी को वोट दे दिया, इनके छाती में आग लग गया और राक्षस बोलने लगे। अगले इलेक्शन में तो इसके बाद तो मेरे को लगता है कुछ माँ बहन की गालियां देना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे आप अपना वोटर को और खो रहे हो और खो चुके हो, और आपकी किसी भी पॉलिसी में हम लोग नहीं फंसेंगे। एक बात बताओ, मैं रहता हूं असम में, परमानेंट बिहार से रहता असम में हूं। एक वोट देने के लिए मैं और मेरा भाई यहाँ NCR से गाजियाबाद से जाते हैं, वहाँ फ्लाइट की टिकट कराकर वोट देकर अप डाउन करते हैं लोकसभा इलेक्शन में। हाँ, 7,500 7.5 नहीं, शायद वो है 1400 से 1300, कोई नहीं। तो ये बता रहा था, तो आप समझो कि 30-25 हजार रुपया हम सिर्फ 2 वोट के लिए खर्चा करते हैं, और आप समझते हो एक धोती, एक साड़ी, एक बोतल पौआ में हम लोग बिक जाएंगे? नहीं बिकेंगे। राष्ट्र हित के लिए वोट दे रहे हैं और तुम्हारी नफरत का हम और वोट देकर जवाब देंगे। लगातार केजरीवाल इसी को बोलते हैं बेस्ट एजुकेशन। आपको नहीं लगता कि जो केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो उनको भी वोट देना चाहिए, उनको भी CM बना दो, PM बना दो। जिस दिन इसने फ्री बंद कर दिया, वोट लेके दिखा दे भाई साहब, ये फ्री भाई वोट ले रहा है ये, और वहाँ की जो जिन्हें फ्री में दे रहा हो ना, वे देखो फ्री का मजा ले रहे हैं। और जो आप बोल रहे थे ना फ्री में, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पर ये देखना कौन सबसे ज़्यादा फ्री यूज कर रहा है, फ्री में कौन वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्री में है ना, वो सबसे ज़्यादा यही लोग हैं जिनको हराम का चाहिए भाई साहब। दिल्ली में सब फ्री कर दिया, इतना कर्जा कर दिया दिल्ली पे, इन्होंने कर दिया है कर्जा, और इनके जो मंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि पूरे देश पे इतना कर्जा है। अबे पहले दिल्ली पे तो देख ले कितना कर्जा है भाई, देश पे पूरे बाद में देखना। ऐसे आप मांगते रहते हो कर्जा, ऐसे तो फ्री की पॉलिसी में टैक्स का पैसा बर्बाद कर देते हो इधर उधर। मैं तो सोचता हूँ क्या दिल्ली के लोगों का आत्म स्वाभिमान और जमीर मर गया है कि आप बस का टिकट नहीं कटा सकते, आप पानी नहीं ले सकते फ्री यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देने में। और एक बात बताओ, आप तो ऐसे पैसा खर्च कर देते हो एडवर्टाइजमेंट में और ये सब पॉलिसियों में, और जब पैसा आपका खत्म हो जाता है तो केंद्र सरकार को बोलता हो कि राहत फंड दे, कि हमसे स्टेट नहीं चल रहा है। डॉक्टरों को देने को पैसा नहीं होता तो आप मांगते हो पैसा दे। एक बात बताओ, मैं बताऊं, थोड़ा सा जमीर होना चाहिए। आप ये जो कर रहे हो ना, जनता देख रही है, और एक ना एक दिन जिस दिन ये हारेंगे ना, उसके बाद इनका आना दोबारा असंभव हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ। आप जो है इतना जो आप लोग तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की वापसी होनी चाहिए, लेकिन जो अलायंस है लगातार, ममता दीदी भी लगातार जो है लगातार हमला किए हुए हैं। होनी नहीं चाहिए, आ रही है, लिखवाओगे इन सबसे लिखवाओगे, आ रही है, एडवांस में बोल रहा हूँ। जिस दिन ये बात सच हो जाए ना, तो मेरा एक रील बना के शेयर करना।
होना कि इस बंदे ने बोल दिया था, प्रकाश सिंह नाम है, गाजियाबाद में रहता हूँ, बोला हूँ मोदी आ रहा है बहुमत से, बदल लेना इस स्टेटमेंट को, और बाहर गई तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। इनके पास है कौन, किसे लेकर आएंगे? राहुल गांधी को लेकर आएंगे? इनके पास चेहरों की कमी नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ममता दीदी है, नीतीश कुमार है, M.K. स्टालिन है, सारे नेता तो इनके पास पड़े हुए हैं। रावण के पास भी है ना 10 चेहरे थे, रावण के पास 10 चेहरे थे, एक चेहरे वाले ने मारा है, बस एक चेहरे ने, श्री राम ने, एक ही धनुष में। तो मोदी जी राम है मतलब? अरे और है यार, राम है भाई, राम है। इसी वजह से ये सारे 10 के 10 जो चेहरे इकट्ठे हो रहे हैं सरकार बनाने के, गिराने के चक्कर में नहीं गिरा पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि इनको काम करना पड़ेगा। ये जो बोल रहे हैं ना संविधान बदलो, ये बदलो, पहले देश तो बदलो यार, क्योंकि बंदे ने देश बदला है जब वो आगे है यार, क्योंकि मोदी ही चाहिए जब ही कुछ होगा। मुसलमानों के लिए खतरा भी है, अगर मोदी जी इस बार आ गए तो मुसलमानों के लिए कहाँ पर खतरा है? कहाँ पर ये स्टेटमेंट अमेरिका में जाके ये विदेशों में ही बोल सकते। सुनो भाई साहब का एक स्टेटमेंट क्लियर करूंगा, इसको ऑडियंस देखने वाली व्यूअर गलत ना ले। भगवान राम का जो स्टेटमेंट हुआ मोदी जी को, हम बोले कि हम वो उनके आदर्शों पे चलते हैं और 1% हम लोग बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता। राम के चरणों में हम 1% कोशिश कर सकते हैं, बट उनके जैसा रिजेम्बलेंस ला सकते हैं उनके फॉलो करके पाथ को। बहुत बढ़िया। ये अच्छा, ये बताइए मुसलमान कहाँ भाई? सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ये फ्री ले रहे हैं, राशन में सबसे ज्यादा ये फ्री ले रहे हैं, हर जगह ये फ्री ले रहे हैं। जो सही मुसलमान है उसको फ्री का नहीं चाहिए। उनकी कुनार उसमें बुक में भी लिखा हुआ है कि ये हराम का कभी नहीं खाएंगे भाई, जो सच्चा मुसलमान होगा। लो भाई ये रहा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजिम। आजिम, ये बताइए कि 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले लड़ाई जो है कांग्रेस, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के बीच में होने वाला, किसको चुन रहे हैं आप? मैं वोट ही नहीं दूंगा। कहाँ है भैया, इतना नाराज किस लिए चल रहे हैं? सब बेकार है। सब बेकार है। अच्छा चलिए फिर मैं आपको बता। अब ये बताइए, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये कहा जा रहा है कि कट्टर हिंदुत्ववाद का जो है ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर जो है कोई मुस्लिम है वो खुल के बातें नहीं रख सकता है, और कोई अगर रख रहा है तो उसके ऊपर जांच एजेंसी बैठा दी जाती हैं। आपको क्या लग रहा है, ये चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो सही हैं, गलत हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन सब चीज़ों से तो पहली बात मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन जो भी ये सब आ रही है अफवाहें, मेरे से ज़्यादा शायद ये अच्छे से आंसर कर पाए, क्योंकि मैं जैसे हिंदू हूँ, अगर मैं इस चीज़ को मैंने आंसर कर दी तो शायद थोड़ी पार्शियलिटी मानी जाएगी, तो इसका जवाब शायद आप दे पाएंगे। नहीं, लेकिन हम आपसे यही जानेंगे एज अ यूथ, अगर आप बताएं तो मोदी जी को क्यों पसंद करना चाहिए 2024 में, क्यों उनको मैं आपको बताता हूँ। अभी एक अंकल खड़े हुए थे यहाँ पे 10-15 मिनट पहले, जो कि चले गए। उन्होंने ये बोला कि चलो चंद्रयान में चले गए, वहाँ चंद्रयान हम लोगों ने कर दी, G20 कर रहे, देश का नाम पूरे विश्व में ऊपर आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी है, ये है वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या जब देश पूरे विश्व में ऊपर आएगा, सबकी नज़रों में आएगा, तो क्या जॉब्स नहीं आएगी इंडिया में? क्या अलग अलग कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं करेगी? क्या लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगे? तो क्या बेरोजगारी इससे ख़त्म नहीं होगी? आप खुद बताइए, जब विश्व में ऊपर आएगा इंडिया, यूएस के लेवल में आएगा इंडिया, तो यूएस में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उतनी की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आएगी। इनके पास भी नौकरी होगी, मेरे पास तो है ही, उनके पास भी होगी, हर किसी के पास नौकरी होगी। तो ये सब जो प्रोएक्टिव स्टेप्स जो है, जो मोदी जी ले रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट ले रही है, वो जॉब्स क्रिएट करने के लिए ले रही है। तो सबसे पहला, मी बीइंग एन इंडियन सिटीजन, मेरा क्या मोटिव होना चाहिए कि हमारा देश जो इतने साल पीछे चला गया था, क्योंकि यूएस और ब्रिटिश ने आके इतना लूट मचाया था इंडिया में, उसको हम विश्व में ऊपर लेके आए, पहले 2 लोगों के नज़रों में लेके आए, जो कि वो मोदी जी कर रहे हैं। इतने सारी चीजें हो गए हैं, इसलिए आपको लगता है कि 2024 में वापसी होनी चाहिए नरेंद्र मोदी? लोग बोल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 में वापसी अगर कर रहे हैं मोदी जी, विपक्ष इतना क्यों परेशान हो रहा है? क्यों लग रहा है कि वो लगातार हमला पर हमला किया जा रहा है, कि पीछे कर रहे हैं देश, महंगाई हो गई है, तमाम चीज़ें ला रहा है? क्योंकि देखिए, आप भी राहुल गांधी को जान रहे हैं, वो एक कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं। आपको क्यों लग रहा है राहुल गांधी को क्यों नहीं चुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं? जेब कैसे भरेगा? बस बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई। मैं आपको बताता हूँ, महंगाई का। पहले मेरे पापा जब जॉब स्टार्ट की थी तो उनकी सैलरी थी 800 रुपीज़, ठीक है। आज उनकी सैलरी एक्सपेक्टेड जो भी एक अमाउंट है, तो जैसे
खर्चे बढ़े या जैसे महंगाई बढ़ी उस हिसाब से सैलरियाँ भी बढ़ी। चलो ठीक है, जिसकी जितना कैपेबिलिटी है वो उसके हिसाब से कमाएगा, उसके हिसाब से खर्च करेगा, ठीक है। तो महंगाई तो आदमी जो आज 1000 कमा रहा है उसके लिए उसके खर्चे हैं, जो 100 कमा रहा होगा उसके लिए खर्चे, जिसके 10 लाख खर्चे, महंगाई सबके लिए बराबर है आज, ठीक है। महंगाई का तो एक है कि भाई ठीक है, चीज़ें हैं, महंगाई हो रही है, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो देगी। आप परेशान हैं क्या? भाई मैं बताता रहा हूँ, मेरे एक्सपेंसेस, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो मेरे हाथ में ना। मैं अपनी ज़रूरतों को कम रखूंगा तो मेरे लिए महंगाई कम है, मैं अपनी ज़रूरतों को बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए महंगाई बढ़ जाएगी। भाई सीधी सीधी बात है। ये लाखों करोड़ों के होटलों में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि गरीबी कैसे दूर। वही तो, वो लाखों करोड़ों के रुपये आ कहाँ से नहीं, ये तो पूछ ले कोई उनसे। अब कौन सी आपको हम परेशान लग रहे हैं? आपको लग रहे हैं? एक बात बोल रहा हूँ, राम का दास ना रहे कभी उदास, ठीक है। दूसरी बात आप 2024 की बात कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। मैं बोल रहा हूँ 2024 के बाद भी 29 में मैं बोल रहा हूँ मोदी जी नहीं तो योगी जी आएंगे। एक बात बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए। मैं रामचरितमानस की सिर्फ एक चौपाई बोल रहा हूँ। योगी जी कौन है? ये गोरखपुर के पीठाधीश्वर हैं। एक चौपाई बोल रहा हूँ रामचरितमानस की, कि जिसमें विभीषण श्री हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश को संत मिला है योगी, ठीक है। अब मोदी जी भी एक हमारे संत हैं जो कि भारत को मिले हैं। अब मोदी जी के बाद दूसरे संत जो हमारे योगी जी हैं वो दूसरे भारत को दोबारा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि इनके पास वाइफ नहीं है, इनके पास बच्चे नहीं, इसलिए ये देश का दुख का दर्द नहीं समझ रहे हैं। क्या बात, बच्चों का दर्द नहीं समझते, जो है लोगों का दर्द नहीं समझते, क्योंकि इनके पास परिवार नहीं, इसलिए ये समझते नहीं। अरे सबसे बड़े त्यागी से बड़ा और कौन होगा? जिसने सारी मोह से त्याग कर रखा है। और जो एक संत कौन है? एक संत यही है जो लोगों की सेवा करे, संत वही है। तो वो अपना फायदा ना देख के जनता का फायदा देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए भारत को या किसी भी कंट्री को? वही चीज कह रहे हैं कि क्योंकि इनके पास परिवार नहीं है तो इसलिए ये दुख दर्द महंगाई ये सब ये परिवार नहीं है। योगी जी की बहन रास्ता वो बेच रही है, सामान बेच रही है, उधर में मोदी जी का भाई बहन की क्या आपको पता है? जिनके परिवारवाद वाले हैं फल फूल रहे हैं इनके अब एक आपने वो किया कि रोजगार को रिलेटेड बात जब चल रही थी नौकरी को लेकर, तो पहली बात लोग तो दिमाग से निकाल दे, रोजगार और नौकरी का मतलब अलग अलग होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात करते हो तो बोलो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, और एक होता है रोजगार जो ठेला कचौरी पान मसाला सब कमा रहे हैं। एक नया आया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आया है, जिसके थ्रू हुआ ये कल का न्यूज है, वो PIA 1 और 2 हुआ है, तो ये 2 वाला स्कीम लागू हुआ है, जिसके थ्रू जितने भी बाहर की कंपनियां हैं, डेल हो गई और सैमसंग हो गई, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ इंडिया में लगाने वाली हैं, और जिसके प्रति गवर्नमेंट उनको स्कीम में कंसेशन दे रही है, 2% से 5% उनको छूट दे के बेनिफिट देगी, और वो कंपनियां अब यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, जिसके थ्रू भारत में 70,000 नौकरी का क्रिएशन होगा 6 ईयर के ड्यूरेशन में। तो ये भी तो हुआ, कल का न्यूज़ है, आपको में भी पता ना होगा यहाँ बहुत लोगों को, बट ये न्यू न्यूज़ है, आज अपडेट मिला है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। 70,000 जॉब is going to be created in between 6 years। एक आरोप हमेशा से ये कांग्रेस पार्टी लगाती है क्योंकि मोदी जी के पास परिवार का वो थोड़ा सा कहते हैं कि उनकी वाइफ वो छोड़ दिए, ठीक है, अब ऐसे देश को भी बेच देंगे, उसको भी छोड़ के भाग लेंगे यहाँ से। तो यही ना कौन बोल रहा परिवार नहीं है? हम लोग कौन है? कौन बोल रहा परिवार नहीं है उनका? हम लोग है ना। हम लोग किस लिए हैं? हम है पूरा भारत परिवार है। परिवार है तभी उन्हें वोट दिया जा रहा है, परिवार है तभी वोट दिया जा रहा है। 2024 में वापसी कर। अरे यार, आप अगर आपके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है कि वो 2024 में वापस, क्योंकि विपक्ष बड़ा परेशान हो रहा है, वो कह रहा है कि हरा देंगे, अंग्रेजों ने नहीं। विपक्ष इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि योगी मोदी ने सारे काम कर दिए। विपक्ष को जो काम करने चाहिए थे वो उन्होंने अपने समय में करे नहीं, जब वो पावर में थे। अब इन्होंने काम कर दिया, अब इन्हें चीज मच रही है विपक्ष को कि जो उनको काम करने के थे उनकी पावर के समय पे वो उन्होंने अपने समय पे करे नहीं, इन्होंने कर दिया। विपक्ष को दर्द हो रहा है कि पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि काम कब हुआ, कब होना चाहिए था। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को लेकर, खुद की पार्टी है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को लेकर चला रहे हो, अंग्रेजी विचारधारा को लेकर देश में चल रहे हो, तो क्या उम्मीद किया जाए? इनकी पार्टी कांग्रेस खुद की है, पता करे इतिहास लोगों को, अगर पता नहीं है तो। दूसरी की दी हुई भीख की पार्टी लेके ढो रहे हो गांधी सरनेम लगा के, और अपने आप को देशभक्त बताते हो। ठीक है, करो, जनता को आप फोर्स नहीं कर सकते ना। देशभक्त नहीं लगते। नहीं, देशभक्त नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, आप अगर देश में हो, आप किसी पॉलिटिक्स में किसी पार्टी का विरोध करते हो, वेदर यू बिलोंग टू समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप व्हाटएवर पार्टी, आप विरोध करो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन देश विरोध करो देश के बाउंड्री के अंदर में।
अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में जाकर और अपने ही देश की बुराई करके और आप मेडल बटोरना चाहते हो तो नीरज चोपड़ा की तरह मेडल जीतो खेल में, बेइज्जती करवा की देश की नहीं। हर चीज़ पे सवाल, सेना पे चंद्रयान का भी सवाल मांग रहे हैं कि सही में लैंड हुआ है, पूरी दुनिया मान चुकी है और इनको प्रूफ दो। इनको प्रूफ मांगते मांगते मैं तो बोलता हूँ अपने डीएनए का प्रूफ मानो, जेनेटिक्स का, कि तुम कहाँ के हो। बहुत बढ़िया, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा भैया ने बोला वो अपने डीएनए का प्रूफ दें, वो खुद बताएं कि उनका असली नाम क्या है। आपको क्या लगता है कि आप जो मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जिस तरीके से विपक्ष जो पार्टी है जिस तरीके से मुद्दा उठाती है या बोलती है, वो आज के यूथ को क्या समझ रही है कि यूथ सोया हुआ है? यूथ वो नहीं है जो कांग्रेस के टाइम था। 70 साल गए, भूल जाए वो 70 साल। मैं बोल रहा हूँ अब 70 140 साल अब जो भी है वो भाजपा के हाथ में है। उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई आने का चांस नहीं है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को वीडियो। और एक चीज़ तो जरूर कहूँगा, लोग कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, योगी का परिवार नहीं है। जो संत साधु या जो संन्यास लेते हैं उनका वास्तव में कोई परिवार नहीं होता। लेकिन जब बात आती है देश की ना, जो आदमी पूरे देश को ही अपना, पूरे देश के लोगों को ही अपना परिवार मान ले, तो समझ लीजिए वो पूरा देश ही उसका परिवार है। क्या हम उसके परिवार के हिस्से नहीं हैं? अगर हम उसके परिवार के हिस्से नहीं है तो वह लोगों को अनाज क्यों दे रहा है फ्री में? कोरोना में लोगों को अनाज फ्री में दिया, वो भी एक बार नहीं, दो बार। राज्य सरकार ने दिया और केंद्र सरकार ने भी दिया। और दूसरी चीज कि अभी 2014 से पहले हम बनारस की बात करें तो बनारस के कैंट स्टेशन पे बम ब्लास्ट हुए, संकट मोचन स्टेशन पे, संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुए, दशाश्वमेध घाट पे बम ब्लास्ट हुए, मुंबई में 19 ताज होटल में बम ब्लास्ट हुए, वहां पर आतंकवादी हमले हुए, दिल्ली के संसद में हमले हुए। ये सब काम किसके सरकार में हो रही थी? हमारे और आपके सामने तो हुई है। कब हुई है? वो कांग्रेस की सरकार में। अब इसको कहने वाले तो कहेंगे कि यार हमारी तो ये है, हमारी तो वो है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। कांग्रेस की सरकार की जो राजनीति थी वह थी लोगों में फूट डालो और राज करो। भाई साहब ने जो अभी तक बयानबाजी किए और अभी तक जो जितने भी लोगों ने यहाँ पर डिबेट में पार्टिसिपेट किया, इनकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि जो पार्टी अब तक 70 साल से काम कर रही थी वो काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सत्ता भोग में थी। यानी कि सत्ता का भोग लेने के लिए ही बस वो है कि बस प्रधानमंत्री के पद पर रहो, जो उनको मिल रहा है वो मिलता रहे और वो सत्ता भोगो और कुछ नहीं करना। काम करने के पर्पज से कोई राजनीति में आया ही नहीं था, चाहे वो किसी का, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना मैं इसके लिए, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखिएगा, न तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बस एक समझ लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। तो मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने और कहते दिमाग पे जोर डालकर ये देखिएगा कि आजकल लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है कि काम नहीं हो रहा है और कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है कि वास्तव में काम हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं, दुनिया आज हिंदुस्तान, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो नोएडा हो, आप हर जगह देखेंगे तो एक्सप्रेसवे का वो जाल फैला हुआ है कि आप अगर उस रोड पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम लग रहा है कि किसी एयरपोर्ट के लैंड, जहां हवाई जहाज लैंड करता है, हम वहां पर उतरे हुए हैं। आपको ऐसा फील होगा। लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं संभव था, कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती थी और ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती कि इतना तेजी से विकास कैसे हो सकता है। भाई 9 साल के अंदर में इतने सारे काम। पहला नंबर कि लोगों के मकान नहीं थे, तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए देके लोगों को कच्चे मकान हटा करके पक्के मकान बनवा दिए। दूसरा, लाइटिंग सबसे बड़ी समस्या थी गांव देहात में कि लोग बाहर खेतों में जाकर के अपना मलमूत्र त्याग करते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद लोगों को उनका टॉयलेट उनके घर में बनवा दिया गया। तीसरा, गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर लोगों पहले खाना बनाती थी महिलाएं, माता बहनें हमारे, उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने मोदी जी ने काम किया। उसके बाद एजुकेशन के बात करें तो एजुकेशन में जो पहले पढ़ाई होती थी, क्या होता था कि लोगों को पढ़ने जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें, हम लोग जब हम पढ़ते थे, जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी, उस समय पढ़ाई के नाम पे बात करूं तो स्कूल ही नहीं थे। हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, ये हकीकत है।
अब पेड़ के नीचे टीचर तो थे, स्ट्रॉन्ग टीचर थे, पढ़ाते भी अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट जब थी तो उस समय हमारे पास स्कूल नहीं थे। और स्कूल बने भी कब, जब हम लोग 5वीं क्लास से जब बाहर निकले तब जाके स्कूल बने। और स्कूल बनने के बाद वह चीज़ तो चलिए वो छोड़ दीजिए, आज आपको हर जगह स्कूल में वो डेकोरेशन मिलेगा, वो सिस्टम मिलेगा। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय स्कूलों में ना तो पंखे हुए करते थे, ना टेबल हुआ करते थे, ना कुर्सी हुई करती थी, ना कोई मेज हुआ करते थे, सिर्फ टीचर के लिए कुर्सी और मेज हुआ। आज तो स्टूडेंट के लिए भी वहाँ पर सरकारी स्कूलों में भी आपको पंखे लगे मिल जाते हैं, कंप्यूटर लगे मिल जाते हैं, आपको वहाँ पर वो लाइट बिजली का व्यवस्था मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाता है। उसके बाद बात करें देश की अगर सिक्योरिटी की, तो अभी कांग्रेस के सरकार में जब भी कोई हमला होता था तो पाकिस्तान से उधर से हमेशा जब देखो तब बम गोला बारूद होने का खबर हमेशा निकल के आती थी। लेकिन एक चीज़ है कि मोदी की सरकार में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है देश का, सबसे पहले ना आतंकवादियों को खत्म किया, ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद कूटनीति से जितने भी एशिया के जितने भी हमारे जो जानी दुश्मन जिसको बोलते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे छोटे मोटे जो भी देश जो भारत से घृणा करते थे, जो नफरत करते थे, पहले उनको किस तरीके से मारा है आप इसका जीता जागता है एग्जाम्पल पाकिस्तान को देगा। आप आटा के लिए तरस रहा है, वो हालत है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान और बात करें कब कांग्रेस की, तो कांग्रेस के समय में वो इतने अच्छे फल फूल रहे थे कि जब चाहे तब बम गोला बारूद फेंक दिया करते थे, और जब चाहे तब इंडिया में घुस के हमला कर दिया करते थे। और उन लोग की राजनीति थी क्योंकि उनका काम था लोगों को तोड़ना, लोगों को चार्ज करना, क्योंकि वो सत्ता भोग में थे। तो बस मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा इस वीडियो से एक चीज़ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो कभी कांग्रेस के बहकाव में नहीं आएंगे। और एक चीज़ तो क्लियर है कि अब हो चाहे जब हो, जब भी होगा एक तरफा वोट होगा, वो चाहे किसी को हो। हम तो भाई सिंपल सी बात है, जो देश को ऊपर लेके जाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारे नज़र में जो सबसे अच्छा नेता है वो हमारे नज़र में है, हम उसी को वोट करेंगे। आप किसको वोट करते हैं वो आपकी राय है। बाकी इस वीडियो को देखने का मकसद ही यही है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखिए, किसी के प्रतिरोध है या किसी के विरोध में वीडियो देखने की जरूरत है। बाकी वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, 20 से 25 मिनट का, ऐसा ना हो जाए तो। लेकिन मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा, वीडियो को बनाने का पर्पस ही मेरे यही था कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।